हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज पढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जिसका हिंदी में विभव मापी बोलते हैं ना, विभव मापी। ठीक है। और यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ, बार बार हम चर्चा किए हैं। ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही विद्युत वाहक बल होता है। तो दो सेलों के बीच के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो बनावट है वो हम देखते हैं, थोड़ा इसकी बनावट समझते हैं। इसका जो सर्किट बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि मैग्नीन वायर होता है। जैसे ए बी है, यहाँ पे ए बी मैग्नीन वायर, लेकिन ये मीटर ब्रिज की तरह 1 मीटर नहीं होता है, ये 4 मीटर होता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम दिए हैं यहाँ पर फिगर, और यही फिगर आपको एग्ज़ाम में भी अगर कभी पूछता है तो आपको बनाना है। और वैसे अगर इसका फिगर होता है तो उसका फिगर जो होता है आपको बुक में ऐसे रहेगा, ये इतना बड़ा। तो पूरा पेज में जो है एक फिगर ही आ जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिए ताकि याद भी रहे और आसानी से आप बन भी लो। ठीक है। तो मैग्नीन वायर होता है 4 मीटर का इसमें, और उस 4 मीटर में उसको क्या किया जाता है, ए और बी पर दोनों एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, और उसमें ईएमएफ लगाया जाता है ई। इसके बाद एमीटर है, रियोस्टेट की। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है। वैसे यहाँ पे चूँकि यहाँ ए जे के बीच का वोल्टेज दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे भी लिखा गया। और इसमें जो है यहाँ जॉकी लगा हुआ है ना, ये जॉकी है। अब जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, की जब ऑन होगा, यानी कि स्विच जब ऑन होगा, ये ऑन पोजीशन में है, जब ऑन होगा तो ये जॉकी क्या होगा, स्लाइड करेगा इस वायर पर। ठीक है। अब स्लाइड करेगा, क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर मतलब रेसिस्टेंस को रियोस्टेट से हम ऐसे उसको कंट्रोल करेंगे ताकि क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा, जॉकी जो है वायर ए बी पर स्टॉप हो जाएगा। कहीं पे जहाँ स्लाइड कर रहा था वो करंट जाना बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज करिए कि ये जो है स्टॉप हो गया कहाँ पे, जे पॉइंट पे आके। ठीक है। तो जे पॉइंट पे आके जब स्टॉप हो जाएगा ये, तो ये जो होगा इसके बीच का क्या है, लेंथ है कितना, सपोज एल मान लेते हैं हम, और इसके बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, भी है। ठीक है। तो भी है विभवांतर। अब इस दोनों में हम आगे रिलेशन देखते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है वो वर्क कैसे करता है। इसका जो प्रिंसिपल है, तार के संतुलन बिंदु क्या है, जे है। ठीक है। के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना, तो भी है। ठीक है। अब भी है विभवांतर, और संतुलन बिंदु के बीच की लंबाई कितनी, एल। ठीक है। लंबाई कितनी है, एल है ना, के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या, कि ये जो आया बैलेंसिंग पॉइंट ए जे, तो ए जे के बीच का लेंथ और बीच में उत्पन्न विभवांतर। ठीक है। तो विभवांतर जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यही इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें हम आगे प्रूफ देखते हैं इसका क्या होगा। मान लो फिर वही बात कि ए जे के बीच की लंबाई कितनी, तो मतलब विभवांतर भी है और लंबाई एल है। ठीक है। और इसके बीच जो है प्रतिरोध कितना है, आर है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है ए। यदि तार से आई धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम के नियम से पढ़े हैं भी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, भी इक्वल्स टू आई आर। लेकिन एक चीज़ और पढ़े हम लोग, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो यानी कि आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है। रो
यहाँ पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी है ना, प्रतिरोधकता। ठीक है, ये रिलेशन हम पढ़े हैं और इसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे का जो है आगे देखते हैं कि आगे क्या आएगा। तो आगे जो हमारा इक्वेशन आएगा उसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा V इक्वल्स टू आई, आर की जगह पर रो एल बाई ए। ठीक है, तो फिर रो इसमें क्या होगा कि आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट में ले लेंगे। एल वेरिएबल है, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसलिए एल क्या होगा, वेरिएबल होगा, लंबाई। तो यहाँ पर के जो है हम कांस्टेंट मान लिए, तो V इक्वल्स टू के एल। ठीक है, तो के तो कांस्टेंट है, देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आपको ये प्रूफ करके दिखाना था कि विभवांतर जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, ये है विभवमापी का प्रिंसिपल। इसका एप्लीकेशन वैसे हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। और अब इसमें हम दिखाते हैं कुछ चीज़ इसमें जो पूछता है, विभवमापी को अधिक संवेदनशील कैसे कहा जाता है, यानी सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिव कब कहा जाता है। ठीक है, तो सेंसिटिव यानी कि विभवमापी जो है अधिक संवेदनशील कब होगा, तो उसके लिए है कि उसका जो विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कम करके ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, एक हम लोग पढ़े हैं या आप देख लीजिएगा कि E इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो डी वी बाई डी आर, ये डी वी बाई डी आर जो है ये क्या है हमारा, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके हम इसकी जो है बढ़ा सकते हैं संवेदनशीलता को। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट जो है उसकी सहायता से विभवमापी में धारा कम करके, यानी कि उसको एडजस्ट करेंगे तो धारा चेंज हो जाएगा। धारा को कम करना है यानी विद्युत धारा के मान को कम करना है, उसके प्राबल्य को, तो उससे जो है वो फिर उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा कर करके, ये सब पॉइंट वाइज याद रखना है। विभवमापी के तार की लंबाई को हम बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब विभवमापी अल्प विभवांतर को सही सही माप ले तो उसे संवेदनशील कहा जाता है। अब एक लाइन में अगर जवाब देना हो, ये तो हो गया कि डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करता है, किन किन जो है राशियों पे डिपेंड करता है, तो वो तीनों पॉइंट हो गया। लेकिन कोई पूछे कि विभवमापी का सेंसिटिव होना कैसे आप समझते हो कि कैसे सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर सीधा देना है कि जब विभवमापी अल्प विभवांतर को भी सही सही मेजर कर ले, माप ले, तो हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। ठीक है, अब इसमें जो है एक क्वेश्चन हमने बना दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर ए पोटेंशियोमीटर व्हेन 1 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस ए पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या कहा है इसने। कहा कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको निकालना है। ठीक, अभी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताएं कि क्या होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे, माइनस लगा हुआ था वहाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी आर। डी वी क्या है, वोल्टेज है, और डी आर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको जो है हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमने वो डी वी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया 1 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना है तो 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हुआ डी वी बाई डी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम के इक्वल्स टू वी बाई एल। के इक्वल्स टू वी बाई एल, तो वी बाई एल अब कितना सिंपल है। ठीक है, तो वी कितना है 1 वोल्ट, ये 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो तो 100 से डिवाइड करो 0.5 मीटर। ठीक है, तो वोल्ट की जगह पर 1 और 0.5 फिर 10 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा 2 वोल्ट पर मीटर। चूँकि डी वी बाई डी आर है तो वोल्ट पर मीटर, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट इतना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होगा वो अगला वीडियो में हम डालेंगे। ओके, थैंक यू।